हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं घात के अनुसार बहुपद का प्रयोग। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, हमने इसका वीडियो डाल रखा है। चलिए आज का इस वीडियो को हम शुरू करते हैं कि घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप लोगों को घात के अनुसार बहुपद का प्रकार में पहले आप रैखिक बहुपद पढ़ेंगे। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। तो हेडिंग लगाएगा रैखिक बहुपद। तो एक नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इंग्लिश में इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। LINEAR इक्वेशन है, सॉरी पोलिनोमियल बोलेंगे। POLYNOMIAL लीनियर पोलिनोमियल। अब इसका देखिए परिभाषा कैसे बनेगा, ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, रैखिक का अर्थ क्या होता है? रैखिक का अर्थ होता है कि जिसका घात एक हो। रैखिक मतलब एक। जिस चर का घात क्या हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। रैखिक का अर्थ क्या होता है? एक होता है। देखिए तो इसका परिभाषा आप बोल सकते हैं कि चर यदि किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात कहने का अर्थ हुआ सबसे बार का। यदि किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात एक हो, उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यदि किसी बहुपद में, क्या चीज़ में दोस्तों? यदि किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना हो? एक हो। रैखिक का अर्थ क्या होता है? एक। रैखिक का अर्थ होता है तो यदि किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात एक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देकर दिखा रहा हूँ। जैसे में देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसे में देखिए 2x प्लस में 1, इसमें अधिकतम घात क्या है? कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से। तो यहाँ पर देखिए इसका घात एक है तो इसे आप रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 7y प्लस में 5, इसका भी घात एक है तो इसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल और भी हो सकता है। बात रह गया कि रैखिक बहुपद का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे अर्थात व्यापक रूप क्या होता है, उसे ज़रा देखिए। तो आप लोग नोट में एक बात लिख लीजिएगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ज़रा गौर कीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है ax प्लस में b। यहाँ पर देखिए a और b आपका वास्तविक संख्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो घात एक मान सकते हैं कि ना? तो यहाँ पर आप इसे भी आप क्या कह सकते हैं? रैखिक बहुपद। जब इसको आप रैखिक बहुपद कह सकते हैं। इसका एक रूप हो गया, एक इसका क्या हो गया दोस्त? रूप हो गया। अब देखिए एक कंडीशन होता है a डज नॉट इक्वल टू 0। आपको कभी भी a का मान 0 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि a का मान जब आप 0 रख लेंगे तो x इंटू जीरो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका व्यापक रूप गलत हो जाएगा। तो कंडीशन होता है a डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a का मान कभी भी आपको शून्य नहीं लेना चाहिए। इसलिए आपको यहाँ पर एक कंडीशन लिखवा दिए कि a डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस में b। अब देखिए दूसरा नंबर पढ़ेंगे हम। रैखिक बहुपद हो गया कि द्विघाती बहुपद। क्या पढ़ेंगे? 2 नंबर में पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, QUADRATIC क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इंग्लिश में इसे कहते हैं। अब देखिए इसका भी परिभाषा देखिए। द्वि माने दो। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना हो? चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए दोस्त? चर का अधिकतम घात 2 माने 2 हो, उसे क्या कहेंगे आप लोग?
उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए ज़रा गौर से। इसमें आपका घात कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 2x² प्लस में 7x प्लस में 10। यहाँ पर देखिए सबसे अधिकतम घात, इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा घात वाला को देखिए। यहाँ पर 2 घात है तो 2 माने 2 घात है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 3x² प्लस में 7 प्लस में इसमें x लगा लीजिए प्लस में 7, ये भी आपका हो जाएगा ETC हो जाएगा। अब बात रहा क्या कि द्विघाती बहुपद का भी तो यहाँ पर एथी होता होगा, व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर होता है, ज़रा गौर कीजिए। तो उसे भी यहाँ पर मैं नोट में लिख दे रहा हूँ, नोट में, कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस में bx प्लस में c होता है, अब ज़रा यहाँ पर गौर कीजिएगा। यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए हम इसे क्या बोले, द्विघाती बहुपद बोले। तो द्विघाती बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर आप बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर द्विघाती बहुपद पढ़ लिए। अब तीसरा नंबर पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद। तीसरा नंबर क्या पढ़ेंगे, त्रिघाती बहुपद इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, CUBIC, क्यूबिक पोलिनोमियल इंग्लिश में इसे बोलते हैं। अब देखिए त्रिघाती बहुपद का परिभाषा कैसे निकलेगा कि त्रि का अर्थ होता है 3, त्रि का अर्थ क्या होता है 3। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 हो, कितना हो, 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 घात वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे में देखिए क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस में 3x² प्लस में 7x प्लस में 20। इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो आप इसे त्रिघाती बहुपद बोल सकते हैं। अब इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता होगा, ज़रूर होता है। देखिए यहाँ पर इसे मिटा कर बता रहा हूँ, बोर्ड पूरा भरे गया है इसलिए मिटा रहा हूँ। चलिए तो इसे रैखिक बहुपद को भी मिटा देता हूँ और इसे त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप समझा रहा हूँ कैसे होगा। देखिएगा ज़रा गौर से, देखिए दोस्तों, आई होप इतना आप लोगों ने समझे होंगे। अब त्रिघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ज़रा गौर कीजिएगा। त्रिघाती बहुपद का अर्थ होता है जिसमें 3 घात हो, तो 3 घात वाला एक ले लीजिए, इतना मिटा देता हूँ। चलिए त्रिघाती बहुपद में 3 घात वाला एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बनाना है, तो अधिकतम घात हमें कितना रखना होगा, अधिकतम घात कितना रखना होगा, 3 रखना होगा। तो चलिए त्रिघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं। चलिए इसको और भी कर देते हैं। त्रिघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म भीग गया है इसलिए नहीं लिखा था। तो चलिए अब बताते हैं त्रिघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। नोट में लिख लीजिएगा कि त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस में bx² प्लस में cx होता है। ये आपका त्रिघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। ax³ प्लस में bx² प्लस में cx होता है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल तो हमने बता रखा था, जैसे में देखिए 7x³ प्लस में 4x² प्लस में 10x प्लस में अचर संख्या भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो
तो अचर संख्या दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप डी आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। चलिए, इस वीडियो में आप लोगों को हम अब इतना बताने के बाद आप लोगों को एक एथी बता देते हैं, एथी बहुपद का भाग। देखिए दोस्त, बहुपद का भाग कैसे बनता है उसे ज़रा गौर कीजिएगा। जैसे में हमें सवाल दे देगा कि x + 1 में हमें डिवाइड करना है x² प्लस में 10x प्लस में 7, इसे हमें डिवाइड करना है। कैसे होगा ज़रा गौर कीजिएगा। इतना थ्योरी लिखवाने के बाद में अब हम चलेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने जाएंगे तो आप लोगों को अभी एक और थ्योरी के क्लास लेंगे, जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे शून्य कैसे निकलता है, और उसमें और भी परिभाषा बोले जाएंगे कि चर शून्य कैसे निकालेंगे, px gx का मान कैसे निकालेंगे। अंतिम वो वीडियो होगा बहुपद। देखिए, यहाँ पर x है और x² मंगाना है, तो x² का अर्थ क्या होता है? x² का अर्थ होता है x इंटू एक्स। x² का अर्थ क्या होता है? x इंटू एक्स होता है। तो एगो x है, तो एगो और x से गुना कर देंगे तो x² प्राप्त हो जाएगा ना। तो एगो x से गुना करेंगे तो बोलिए x में x से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x²। जो चिन्ह हो वही चिन्ह देंगे, और एक में एक से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। अब चिन्ह देखिए, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, चिन्ह उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। ये प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में। ये देखिए, प्लस माइनस कट जाता है अर्थात घट जाता है, और 10 में से एक गया तो कितना बच गया? 9x, और प्लस में क्या हमें रखा है? 7। अब देखिए, x 9x मंगाना है और x है, तो x वहाँ पर है तो केवल 9 से गुना, तो प्लस में क्या चीज़ से? 9 से गुना। अब बोले 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9x प्लस 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 प्लस, और 1 में 9 से गुना करेंगे तो 10। चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस, ये आपका घट कर कट गया। और 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 9 में से 7 गया, -2 रिमाइंडर आपका बच गया। रिमाइंडर अर्थात शेषफल ये आपका हो गया। आई होप आप लोग इतना समझे होंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई उमंग के साथ। दोस्तों, इतना पढ़ने के लिए, इतना आप लोगों को समझने के लिए दिल से थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।